मैंने जितने पीर पकड़े हैं वो टीम सरेआम हो, जिम्मेदार कौन हो, मैंने खुद पकड़वाया और लोगों को ऐसा इबरत का निशान बनाया। अभी तक वो लोग कहते हैं यार टीम सरेआम में मैं था, ये मैं बात को क्लियर कर दूं, डंके की चोट पे मैंने काम किया है। आप 8 साल वहां पे मेहनत करते रहे। हमारा जो तरीका कार है कि लोगों को नहीं पता चलता कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो आज मैं उस सब को छोड़ के, बातल को छोड़ के मैं आपके साथ खड़ा हो गया। ये देखिए, अगर मैं जिसके लिए काम करता रहा हूं तो क्या मुझे पता नहीं कि वो किस तरह से काम करते हैं। इकराल हसन के माजी में भी प्रोग्राम मैनेजर रहे। लोगों को बहुत पता है कि मेरी उनके साथ मुतअद्दिद बातें भी, मैं उनको बताता भी रहा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, बगैर एविडेंस के करेंगे रुस्वा हो जाएंगे। बगैर सबूत के जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी टीम का हिस्सा, बस एक ही चीज का सबूत है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, हमें 4 घंटे जरगमाल बनाए रखा गया। यार खुदा का खौफ करें यार, मैं तो कहता हूँ इन्होंने बंद करवाया, वो चैम्बर लेके गया होगा ना। आपने उनके कैमरे छीन लिए। उन तरह किसी ने एक पेंसिल भी नहीं ली। हमारे पास ना हर चीज की सबूत है। आपकी मेहमान नवाजी की, आप केक खा रहे हैं, काम पे खतरा रह गया और मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, वापस साहब को गाड़ी तक पीर साहब खुद छोड़ के आए। वेलकम मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मैं हूं वकार बगौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो शख्स जिन्होंने 8 साल तक पीर हक खतीब अली शाह साहब की जासूसी की। सरेआम टीम के वो रुकन जो 8 साल तक इकराल हसन के कहने पर उनके पेरोल पर जासूसी करते रहे, उनके वहां से चीजें रिकॉर्ड करते रहे और 8 साल बाद इकराल हसन ने वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया। कल से आज तक वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकराल हसन ने पीर साहब को बेनकाब कर दिया, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इकराल हसन वहां से बेनकाब होकर आ गए, उनके पास सबूत नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वहां से लेकर आए हो। मेरे साथ मौजूद है सोहेल करैया साहब। 8 साल तक इकराल हसन के लिए काम करते रहे, 8 साल की वफादारियां थी टीम सरेआम के लिए। पाकिस्तान की यकीनन सबसे बड़ी सरेआम की टीम है जिन्होंने बहुत बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए, खतरों से 2-4 हुए। सोहेल भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपकी मेहरबानी सर, 8 साल की वफादारियां थी, 8 साल आपने जासूसी की, 8 साल बाद आप ये दाढ़ी शरीफ टोपी पीर साहब के मुरीद हो गए और कल हमने देखा कि इकराल हसन के साथ आप आर्गुमेंट कर रहे थे। आप तो उनके सर, उन्होंने आपको भेजा था वहां पे। अरे इस बात में तो कोई शक नहीं कि जब हमारा यौम तासीस था पेशावर में और वापसी पर जब हमारी स्वाबी जो क़यामत आम है वहाँ पर ये मामला तय हुए थे कि मैंने जाके पीर साहब को इस हवाले से देखना है, तो हम गए वहाँ पे, पूरी एफर्ट की। क्योंकि असल में ये है कि जब आपको कोई सबूत नहीं मिलता तो फिर मैं तो खुद कहता रहा हूँ कि आप ये मत करें कि हमारे पास एविडेंस है नहीं, और आप ये करेंगे तो यकीनन रुसवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है। और बाकी आपके सामने रहा ये जो मामला यहाँ पर इस वक्त जो हुए हैं और जिस तरह से हम बगैर सबूत के हमने सिर्फ गेटअप ही किया है, इसके अलावा नहीं बाकी वफादारी अपनी जगह पे। देखें, आप जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आप जिसके साथ काम कर रहे होते हैं, फिर आपने उसके साथ वफा आपका रोजगार वाबस्ता था टीम सरेआम के साथ। आप पीर साहब के पास गए, वहां पे आप अक्सर वहां पे रहते हैं, वहां पे आपका कोई रोजगार शुरू हो गया है या क्या? मतलब समझ नहीं आ रही, एक बंदा अपना रोजगार क्यों छोड़ दे? अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, ये एक अलग चैप्टर है। बाकी रही बात रोजगार की, तो ये इकरार भाई से बेहतर कोई नहीं जानता मुझे कि मेरा कितना रोजगार वाबस्ता था टीम सरेआम से। सिर्फ मैंने हमेशा अगर काम किया है अपने इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए काम किया कि हम, सीधी सी बात है, हमारा काम है कि जो करप्ट आदमी है या कोई अगर बंदा को गलत कर रहा है तो उसको बेनकाब करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना भी मैंने सोहेल कलिया ने काम किया साउथ पंजाब में और पूरा जिस तरह दबंग तरीके से किया है, शायद इसके बाद यकीनन मैं, मतलब एक हर बंदे को अपने ऊपर होता है कि मैंने काम किया और काम करके दिखाया है। और रही जहां तक बात है ये जो आप कह रहे हैं पीर साहब से, ना ही तो मैंने आज तक इकरारुल हसन साहब से 1 रुपया लिया है। अल्लाह का करोड़ है शुक्र है कि खैर वो एक हमारा अपना प्राइवेट मामला है, पर्सनल है। तो पीर साहब के हवाले से जैसे ही मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं वहां पर गया तो मैंने चीजें देखी कि वहां पर जो शफा मिल रही है ये उनको जो अता है, असल में बात समझाने की, या तो इकरार साहब समझना नहीं चाह रहे थे या कुछ चीजें ऐसी थी जो भाई से वो समझना नहीं चाह रहे थे। देखिए, अगर मैंने 8 साल काम किया तो क्या इकरार से ढका छुपा था? डंके की चोट पे मैंने काम किया है। आप 8 साल वहां पे मेहनत करते रहे, अगर 8 साल में आपके पास कुछ नहीं आया था तो इकराल हसन क्यों वहां पर चले गए? उनके पास, वो तो कहते हैं कि मेरे पास ये अलुजन है, ये जो तरीके से निकाले जाते हैं, मोती निकालते हैं आंखों से, वो जंजीरें निकालते हैं, वो खातून जो है, एक ही खातून को बार बार आप ले आते हैं। तो वो जो अपना नौमी चूहा साथ लेके आए थे, वो जो सारा वो कह रहा था कर दो, फिर करते ना, सामने नहीं कर सके ना। वो देख ले आप, मैं आपको वीडियोस देता हूँ, आपको सबूत देता हूँ। वो छुपा पीछे है, इकरार के पीछे आता ना, फ्रंट पे लेके आते, क्योंकि वहां पे डॉक्टर आए हुए थे तो उन्हें पता था ये हमने करने नहीं देना इन्हें।
तो वो तो खातून भी लेके आए थे, वो भी बाईपास पे खड़ी थी। ये देखिए, अगर मैं जिसके लिए काम करता रहा हूं तो क्या मुझे पता नहीं कि वो किस तरह से काम करते हैं? तो फिर लेके आते हैं ना। किस तरह से क्योंकि करते हैं सर? देखिए, मेरी बात सुने, हमारा जो तरीका कार है, यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि लोगों को नहीं पता चलता कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। पता तब चलता है कि जब हम आ जाते हैं, जब ना हमारे पास एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, हम बंदे को ना भागने नहीं फिर देते। तो यहाँ पर ये सब एक तरफ हो गया, क्योंकि मैं जिस तरह से पीर साहब को जानने लगा, जब मैंने देखा कि यार यहाँ पर लोगों को शफा मिल रही है, फीस मिल रहा है, यहाँ पर लोगों को लंगर कराते हैं, लोगों की पॉकेट की तरफ उसकी नजर नहीं है। नहीं तो मैंने जितने पीर पकड़े हैं, वो टीम सरेआम हो, जिम्मेदार कौन हो, मैंने खुद पकड़वाया और लोगों को ऐसा इबरत का निशान बनाया। अभी तक वो लोग कहते हैं यार हमारे पास को बंदा पहुंचा था। तो देखिए, अगर पीर साहब मुझे अच्छे लगे हैं तो आज मैं उस साहब को छोड़ के, बातल को छोड़ के मैं आपके साथ खड़ा हो गया हूँ। इकरार हसन को, जिसके साथ आप काम करते रहे, आप बहुत से पीरों को भी बेनकाब कर चुके हैं, आप उसे बातल कह रहे हैं। क्या उसके जो ऑपरेशन होते थे वो मैनेज होते थे? नहीं, बात यह है कि जिस तरह से उनके जो प्रोड्यूसर हैं राना इकबाल साहब, उनको पता है कि मेरी उनके साथ मुतअद्दिद बातें भी, मैं उनको बताता भी रहा कि भाईजान आप गलत कर रहे हैं, बगैर एविडेंस के करेंगे रुस्वा हो जाएंगे। ये तो मैं फिर कह रहा हूँ। देखिए, वो फंसे, पुलिस लेके आए। देखिए, पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर आप सच पे थे, अगर आपके पास सबूत हो, कभी हम पुलिस लेके गए हैं? अगर हम इतने प्रोग्राम किए तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ गई? हर आदमी को सोचना चाहिए ना, पुलिस क्यों आ गई? इकरार साहब वहां पर गए, आप लोगों ने होस्ट किया, आप हमने देखा कि जो लाइव चल रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, हमें 4 घंटे जरगमाल बनाए रखा गया। यार खुदा का खौफ करें यार, मेरी बात सुने, इंटरनेट तक क्या रसाई थी उनकी? मैं तो कहता हूँ इन्होंने बंद करवाया था। फिर इकरार के पास इसका जवाब है। इकरार ने अपने साथ वो लेके गए थे, चैम्बर लेके, वो चैम्बर लेके गया होगा ना, ताकि मुझे तो चाहिए ना, कॉन्टेक्ट चाहिए कि मैं ये भी इशू बना लूंगा। तो अब जब वो बाहर निकले, उनकी पहली वीडियो सामने आई, उन्होंने तो ये भी कहा कि आपने उनके कैमरे छीन लिए। उनसे ना किसी ने एक पेंसिल भी नहीं ली। ये मेरा चैलेंज है, वो साबित कर दे। कैमरे आप की बात है, आपने उन्हें होस्ट किया। हमारे पास ना हर चीज की सबूत है, क्योंकि हमने अपने हाथों से उनको बिठाया, मैंने खुद। और वो जहां पे बार बार कह रहे थे इकरार साहब कि सोहेल अब्बास कलिया को बुलाएं ताकि हम लोग यहां से निकल सके, ये बात नहीं है। देखिए, वो मैंने उनके साथ काम किया है, और हम वो कौम है, कास्ट है कलिया, हम ना वफा वाले लोग हैं। ठीक है, इख्तलाफात हो जाते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि जहां पर आप गलत करेंगे मैं दूसरे के साथ खड़ा हूंगा, और मैंने इसको करके दिखाया कि मैं इस वक्त आपके साथ नहीं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं और खड़ा हूं। आपको लगता है कि इस वक्त इकरार हसन फंस चुके हैं? यकीनन। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि हम बेनकाब करके आए। क्या बेनकाब किया, बता दे। वो कहते हैं हमने पीर साहब से कुरानी आयात सुनी, उन्हें नहीं आती। माजरत साहब, मैं आपकी चीज बता दूं, ये अपना पहला देखें, जब इन्होंने अपना वो पहला डाला था वो गेटअप करके कि जनाब ये मेरा चैलेंज है कि पीर साहब निकालें, कीलें निकालें, मैं इनसे बड़ा पीर हूं, मैं हूं जनाब सैयद इकरारुल हसन। तो मैंने उनको रिपीट किया था, मेरे पास वीडियोस है। तो मैंने कहा था आपने दावा किया था कि मैं इनसे बड़ा पीर हूं, तो करें ना काम शुरू। फिर करते, फिर तो हम मतलब उस चीज को, यार मैं एक चीज बता दूं, सभी को बता दूं, आप लोग भी सुने, आपको भी मजा आएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, और मुझे पता होता है कि हमने किस तरह से करना है। हम जो टीम सरेआम में मैं था, ये मैं बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि जब बात आती है ना सच की और झूठ की, तो मर्द वो है जो सच के साथ खड़ा हो। बात ये है वकार भाई, बात इनका पहला चैलेंज था। मुझे पता था कि अगर ये इस चैलेंज से पीछे हो गए, अगर पीर साहब कहेंगे कि चलिए हम आयात की तरफ जाते हैं, तो इन्होंने फट कहना था कि देखिए जी ये उस तरफ नहीं गए जो हमने पहला चैलेंज किया था, जिसकी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा थी। ठीक हो गया। अब बात यहां पे है कि अगर व्यूवरशिप उसकी बहुत ज्यादा थी, तो हम इसी बात को पता है कि आप पहले वो कर ले, निकाले अपना चूहा नौमी, करे वो गेटअप, डॉक्टर साथ हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चल गया था इकरार साहब को इनके साथ तो डॉक्टर्स भी हैं, और हमारा गेटअप तो चलना नहीं, तो क्यों नहीं नौमी को निकाला? इकरार साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे पास वीडियोज हैं, हम उनसे कह रहे निकाले ना नौमी को, वो कह रहे थे नहीं इसी नहीं निकालना। क्या वजह थी? और आज मेरी बात, जब आप पहुंच गए, आपको वेलकम हो गया, आपके साथ अपनी पूरी टीम है, आप 50 लोग लेके आए, फिर खतरा कहां पे रह गया? आपकी मेहमान नवाजी की, आप केक खा रहे, कहां पे खतरा रह गया? अब बात यह है कि देखिए, अब हर आदमी ने, जिस तरह आप पहचानते हैं, जैसे वो नोमी ने किया, तो आप सभी लोग कह रहे थे नोमी को निकालें, करें ना आगे, वो अपना जो करता है, मैं स्पेशलिस्ट हूं। तो जब डॉक्टर साहब थे वहां पे, इमरान साहब, तो उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल नहीं होंगी, करें जिसे कहीं लेके आए करे। तो फिर वो क्यों छुप गया था? वीडियो है, आप कहेंगे मैं आपको सबूत दूंगा। बगैर सबूत के जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूं, हमारे पास एक ही चीज का सबूत है। आप समझते हैं कि इकरार हसन फंस गया और उसके ने बगैर सबूत के पहली दफा ऑपरेशन करके अपना
अपना अपना फ्यूचर तबाह देखिए जी, आप किसी के ऊपर जो मर्जी करा लें कि क्या कर रहा है, इसके पास पहली बात है कोई परमिशन नहीं है कि किसी के घर में दाखिल हो जाए। ये तो मैं खुद कहता हूँ कि यकीन जान उस पीर का बड़ापन है कि उन्होंने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, इसके बाद उन्होंने अपने दरवाजे खोले, अपने घर के अंदर बिठाया, मेहमान नवाजी की, और यहां तक कि वापस छोड़ने तक गए। मुझे बताएं कोई इस तरह तारीख में है? वो आने के तो हमने मनाजर देखे, पीर साहब ने वेलकम किया, गले लगाया। हाँ जी। वापसी के मनाजर तो न तो आप लोगों ने सामने लाए, न उन्होंने सामने लाए। जनाब अली पीर साहब इन्होंने मतलब खुद कहा था कि जी मुझे गाड़ी तक छोड़ के आए, और मेरे पास इसके सबूत हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वापस हसन साहब को गाड़ी तक पीर साहब खुद छोड़ के आए। वो कह रहे हैं मुझे वहां पर ये रुमाल बनाए रखा यार खुदा, और यार मैं यही कह रहा हूँ, हुआ अगर ये रुमाल थे तो वहां पर कोहनूर के टीवी के चैनल कैमरे लेके आए, तो आई थिंक 2-3 कैमरामैन तो उनके थे, उनके कैमरे क्यों नहीं पकड़े? उन्होंने भी वीडियो बनाई। इंशाल्लाह मेरा अंदाजा चंद दिन तक उनका प्रोग्राम आ जाएगा। और वो जो लड़का आया था, यकीन जाने, मैं ये नहीं कि उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो उसने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। इकरार नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, आपके हक की रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको अच्छी लगी। इकरार हुसैन आपके उसको हमने को पैसे दिए हुए थे? पैसे तो नहीं दिए थे ना। देखा जो कर रहा है, एक इल्जाम लगा रहा है, एक बंदा कर रहा है मेरिट के ऊपर काम, अब मेरिट वाले को कहते इससे छोड़ दें, और जो इल्जाम लगा रहा है झूठे ये तरह तरह के। अब बात ये थी वकार बगा साहब मोहतरम, बात ये थी कि आपने पहला चैलेंज किया किले ये दिखाने का, तो फिर अपनी आंखों से देखा, तो फिर इनको चाहिए था कि वहां पे करते ना कि ये चीज ये है, फिर आप बीच में घुसे जाए उलमा को ले भी, अगर आप अखले खुले हैं तो फिर आप खुद देखे अपनी आंखों से, दिखाया भी पीर साहब ने। बहरहाल इकरार साहब जब वहां पर गए, जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने आस्थाने को कहा कि मैं पीर साहब के आ जाए, अड्डा क्या अड्डा क्या उन्होंने, मैं अड्डे पे जाऊंगा। और वहां पर गए, पीर साहब ने उनसे फिर जब पूछा तो फिर कहा, ये अपने मुंह से बताया ना आप। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आपके जो वालिद साहब थे, जो पीर साहब थे, मैं आपको पीर नहीं मानता। मेरी बात सुनने पहले, मैं आपको वली नहीं मानता। उन्होंने कहा आपको ये एक अलग चैप्टर है, पहले आप इस बात पे आ जाए कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, बिल्कुल जी, वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, या जो भी लफ्ज। तो इससे पहले जो पास किए थे उन्होंने तो उन्हें मतलब मेरा अंदाजा जरा झांक लेना चाहिए था गिरबान में। जज्बात में बह गए थे। इकराम फौजा मजबूत इंसान है, आपका साथी रहा, तो आपका साथी तो मैं क्या बता दूं, झूठ के पांव नहीं होते। इकराम हसन के माजी में भी प्रोग्राम मैनेज रहे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लोगों को बहुत पता है।